एक विशालकाय दानव था जिसकी दयालु हथेलियां लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थीं। जब कभी कोई कार कीचड़ या पानी में फंस जाती, वो उसे एक खिलौने की तरह उठाकर पार करा देता। जब नावें बीच रास्ते में खराब हो जाती, वो रस्सी से उन्हें खींचकर किनारे तक लाता। यहाँ तक कि जब कोई व्हेल किनारे पर फंस जाती तो वो उसे बहुत संभल कर वापस समुद्र में छोड़ देता। हर सर्दी में जब नदियां जम जाती और जहाज रुक जाते, वो अपने नंगे हाथों से बर्फ तोड़कर रास्ता बनाता। उसकी मौजूदगी में वो छोटा सा गाँव धीरे धीरे एक रौनक भरा शहर बन गया। लेकिन वक्त बदल गया। जब वो दोबारा नदी की बर्फ तोड़ने पहुंचा, वहां पहले से ही बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही थीं। उसके लिए अब कुछ भी करने को नहीं बचा था। उसकी ऊंची सी कदकाठी अब मदद के बजाय परेशानी बन चुकी थी। एक दिन गलती से उसने एक नई पुल पर पैर रख दिया और वो टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप बैठ गया, उलझन में, उदासी में। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये दुनिया अब सच में उसे भूल चुकी है। धीरे धीरे सब कुछ मशीनों ने संभाल लिया। लोग अब उसी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपनी बनाई तकनीक पर थे। आखिरकार उसने अपने सिर से पुरानी निगरानी मीनार उतारी और समुद्र की गहराइयों में उतर गया। एक लंबी नींद में खो गया। सालों बाद एक दिन अचानक समुद्र पीछे हट गया। दानव ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा, दूर क्षितिज पर एक विशाल लहर पहाड़ों से भी ऊंची शहर की ओर बढ़ रही थी। अगर वो नहीं रुकी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना सोचे दौड़ पड़ा। उसने अपनी पुरानी मीनार खोजने की कोशिश की, पर वक्त नहीं था। दो पहाड़ों के बीच जाकर उसने अपने शरीर से उस लहर को रोकने की कोशिश की। पानी का जोर बहुत था। उसकी देह धीरे धीरे टूटने लगी, पर वो पीछे नहीं हटा। आखिरकार वो लहर थम गई, पर दानव का शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन लोगों की उसने कभी रक्षा की थी, उन्होंने उसे भुलाया नहीं। उन्होंने अपने सबसे उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया उसके टुकड़े टुकड़े जोड़ने के लिए, और फिर मानो किसी चमत्कार की तरह उन्होंने उसे फिर से जीवित कर दिया। उस दानव को जिसने कभी पूरे शहर को अपनी बाहों में सुरक्षित रखा था।